हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/4 इन अ समेशन k इज इक्वल टू 0 to 10 sec ऑफ 7 pi by 12 प्लस k pi by 2 इंटू sec इन अ ब्रैकेट 7 pi by 12 प्लस k plus 1 pi by 2 इन द इंटरवल -pi by 4 to 3 pi by 4 इक्वल। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो JEE एडवांस 2019 में आया हुआ है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए, तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वह है सेक इनवर्स ऑफ, और टारगेट अपना ये है बेटा कि हम लोग को इस सम्मेशन को पहले सॉल्व कराना चाहिए। तो सम्मेशन जो दिया गया उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं और बाद में हम उस कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे। सम्मेशन दिया गया है k इज इक्वल टू 0 to 10 दिया गया है। सेक ऑफ 7 pi by 12 प्लस k pi by 2 इंटू sec ऑफ 7 pi by 12 इन अ ब्रैकेट k plus 1 और pi by 2 दिया गया, ठीक है। अब ये सेक के फॉर्म में है, तो सेक a इंटू सेक b का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे कॉज में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली स्टेप हमारी ये होगी कि हम इसे कॉज में कन्वर्ट कर लें। तो समेशन k की वैल्यू 0 to 10 है, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी कॉज ऑफ 7 pi by 12 प्लस k pi by 2, और ये वैल्यू होगी cos ऑफ 7 pi by 12 प्लस k plus 1 pi by 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर जो भी सम्मेशन का केस आता है तो हम लोग क्वेश्चन को स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को पार्टीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और पार्टीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल है इसको और इससे अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 pi by 12 आपका कैंसिल हो सकता है। k pi by 2 मतलब pi by 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं साइन ऑफ इन दोनों का डिफरेंस। साइन इनका डिफरेंस जो है वो pi by 2 है, तो साइन pi by 2 का मल्टीप्लिकेशन और साइन pi by 2 का डिवीजन कर दिया। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब साइन pi by 2 की वैल्यू 1 होती है तो न्यूमरेटर को 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन pi by 2 लिख सकते हैं। तो ये आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 to 10, और जो डिवीजन है, डिनोमिनेटर है, वो तो एज इट इज आ जाएगा। क्या आ गया? कॉज, यह जाएगा कॉज 7 pi by 12 और प्लस k pi by 2 इंटू कॉज 7 pi by 12 प्लस k plus 1 pi by 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या लिखना है? साइन लिखना है, तो साइन लिख दिया और pi by 2। तो साइन pi by 2 एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 7 pi by 12 प्लस ये k plus 1 pi by 2 हो गया। ये आपके पास एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल जो दिया गया है वो है आपका
7 पाई बाई 12 और प्लस k पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, ये इन दो का डिफरेंस कितना है बेटा, साइन पाई बाई 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे साइन a माइनस बी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, साइन a माइनस बी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग a एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, a एज्यूम कर लेते हैं, और इसको हमने ले लिया b। ठीक है, तो एक स्टेप को क्या होगी कि बहुत इजी आपको दिखेगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया क्या, a, ये वैल्यू हो जाएगा आपका a, और ये वैल्यू हो गया आपका b। तो ये साइन a माइनस बी है, और नीचे क्या आ गया, कॉज a कॉज b। तो अब हम लोग इसके आगे स्टेप को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ गया समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 10 साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b डिवाइड बाय आएगा हमारे पास कॉज a इंटू कॉज b आ जाएगा। अब इन दोनों को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो स्प्लिट करने का मतलब ये हो गया कि हम इसे लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 10 हो जाएगा। ये आएगा साइन a कॉज b माइनस का कॉज a साइन b माइनस कॉज a साइन b डिवाइड बाय कॉज a, और यहाँ सॉरी कॉज b है तो नीचे आ गया कॉज b। अब क्या होगा, अब ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कैंसिल हो सकती हैं, तो यहाँ से देखिए कॉज b कैंसिल हो गया और यहाँ से कॉज a कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो समेशन आ रहा है वो समेशन आएगा हमारा k इज इक्वल टू 0 टू 10 आ जाएगा, और वैल्यू आएगी 10a माइनस 10b, वैल्यू आएगा 10a माइनस 10b। अब ये क्या था, ये लिखने में बहुत आसान हो गया। अब वापस हमें a की वैल्यू लगानी पड़ेगी क्योंकि k की वैल्यू अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो समेशन लिख दिया गया है, k की वैल्यू 0 टू 10 है, और 10 ऑफ a की वैल्यू यहाँ पर जो है वह 7 पाई बाई 12 और प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस 10 ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे समेशन मतलब k की वैल्यू अप्लाई करनी है, तो k की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो k की वैल्यू कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना है। चलिए, तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस ये आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा, k की वैल्यू 0 लगा दिया है, माइनस 10 ऑफ ये आ जाएगा 7 पाई बाई 12। ठीक है, प्लस जब k की वैल्यू 1 अप्लाई करना है तो 10 आ गया 7 पाई बाई 12 प्लस k की वैल्यू 1 अप्लाई किया तो आ गया है 2 पाई बाई 2 माइनस 10 ऑफ यहाँ आएगा 7 पाई बाई 12 प्लस 1 अप्लाई किया है तो पाई बाई 2। सेम मैंने हम लोग क्या अप्लाई करना होगा, 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 अप्लाई करने समय 10 ऑफ आ जाएगा 7 पाई बाई 12 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस 10 ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 2 पाई बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसको 10 तक लेके जाएंगे, तो लास्ट में 10 के केस में आएगा 10 ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 10 अप्लाई किया तो 11 पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस 10 ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस क्या जाना चाहिए भाई,
जब हमने k की वैल्यू 10 अप्लाई किया तो 10 पाई बाई 2 आ जाएगा, 10 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम से एक चीज़ आपको दिखती है कि भाई जो वैल्यूज हैं वो क्रॉस में कैंसिल आउट हो रही है। ये वैल्यू आपको ये कैंसिल हो जाएगी, इस टाइप से सेकेंड वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, मतलब आपको मिलेगा क्या, ये वैल्यू बचेगी और दूसरी वैल्यू ये बच जाएगी। तो इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, बच गई है 10 ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 2 माइनस 10 ऑफ 7 पाई बाई 12 बच गया। अब हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देना, ठीक है। चलिए तो 10 इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 66, मतलब ये हो जाएगा 10 ऑफ, अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया तो 12, 66 प्लस का 7 73 पाई बाई 12 हो गया, ठीक है ना, माइनस 10 7 पाई बाई 12 हो गया। चलिए तो इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12 को हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हैं, माइनस यह 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस क्या केस किया जा सकता है क्या, यहाँ पे देखा जाए ये 7 पाई है तो हम लोग कर सकते हैं इसे पाई बाई 2 माइनस का, इसे हम कर सकते हैं 7 पाई को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस का 5 पाई बाई 12, सही ना, 10 पाई माइनस का 5 पाई बाई 12 हो सकता है। तो ये हो गया 10 पाई बाई 12 और माइनस का से प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 5 पाई बाई 12 हो गया। अब 10 पाई बाई 12 का मतलब 10 पाई बाई 12 मतलब 10 15 डिग्री है, और 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस का √3, और 10 75 डिग्री की वैल्यू ये 10 75 डिग्री हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस √3। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 और प्लस 2 प्लस √3। तो इस पूरे सम्मेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, ठीक है। तो जब कंप्लीट सम्मेशन की वैल्यू 4 आ गई है तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो एक्चुअल में क्या थी, सेक इनवर्स ऑफ 1/4 इंटू सम्मेशन था। तो ये सम्मेशन दिया हुआ था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 1/4 इंटू सम्मेशन के इज इक्वल टू 0 to 10, और यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू थी, तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई सेक इनवर्स 1/4 और यहाँ पे आ गया है 4। तो सेक इनवर्स आपके पास आ गई वैल्यू 1 और सेक इनवर्स 1, तो 1 की जो वैल्यू होती है वो कब होती है, वो होती है 0 पर, ठीक है। तो सेक इनवर्स 1 आ गया और इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। ये इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।